2 साल पहले मैं डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम करता था। वो जॉब काफ़ी स्ट्रेसफुल थी। पिज़्ज़ा डिलीवरी के दौरान कई अजीबोगरीब लोगों से मेरा वास्ता पड़ता था, मगर एक वाक़या मेरे साथ ऐसा पेश आया जिसके बारे में आज भी मैं सोचता हूँ तो समझ नहीं पाता कि वो क्या था, हकीकत या एक खौफनाक ख्वाब। उस रात मैं अपनी आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करके घर जाने ही वाला था कि काउंटर पे फ़ोन बजा। काउंटर पे डिलीवरी ऑर्डर लेने वाला बंदा किसी इमरजेंसी की वजह से ऑलरेडी घर जा चुका था और मेरे अलावा काउंटर पे कॉल रिसीव करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए मेरे बॉस ने अपने कमरे से ही आवाज़ दे के मुझे कहा कि मैं फ़ोन उठाऊं। उफ, दिल में तो मैं उसे गालियां दे रहा था, पर फ़ोन उठा के सारा गुस्सा ज़ब्त करके मुझे कस्टमर से बात करनी पड़ी। फ़ोन पे एक लड़की थी जो इतनी धीमी आवाज़ में बात कर रही थी कि मुझे 2 बार ऑर्डर रिपीट करने के लिए कहना पड़ा। उसने एक लार्ज पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया और अपने घर का एड्रेस नोट करवाया। इससे पहले कि मैं उसका नाम पूछता, उसने कॉल काट दी। व्हाट? ओह क्रैप। खैर, मैं लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पिज़्ज़ा डिलीवर करने निकल पड़ा। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। उसका घर बहुत दूर था और रास्ता काफ़ी सुनसान और कच्ची सड़क से गुजरता था। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे, जिनकी वजह से रात में रास्ता और भी भयानक लग रहा था। दूर दूर तक किसी गाड़ी या इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक मुझे रोड के किनारे एक बच्चा नजर आया। इतनी रात को उस सुनसान रोड पे उस बच्चे को देख के मैंने गाड़ी रोक दी। मुझे लगा वो रास्ता भटक गया है। मैंने उस बच्चे से पूछा कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। अगर वो चाहे तो मैं उसे घर छोड़ सकता हूँ। पर हैरत की बात ये थी कि उसने मुझे कोई जवाब या किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया। मैंने 2-3 बार पूछने की कोशिश की, पर कोई जवाब ना मिलने पर मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इतनी रात को मुझे बस जल्द से जल्द पिज़्ज़ा डिलीवर करके घर पहुंचने से मतलब था। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। आखिरकार कुछ देर सफ़र करने के बाद मैं लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। उस गुप अंधेरे और ख़ामोशी में मुझे मुसलसल एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा था और मैं इस बात पे हैरान था कि घर के किसी भी कमरे की लाइट ऑन नहीं थी। मैंने सोचा, कमाल है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करके लगता है सब सो गए। अचानक घर के टॉप फ्लोर के एक रूम की लाइट ऑन हुई। मैं बस जल्दी से पिज़्ज़ा ड्रॉप करके घर जाना चाह रहा था। आई होप ये लोग मुझे अच्छी टिप दें। इतनी दूर आना पड़ा मुझे। मैंने बेल बजाई और कुछ देर वेट किया, पर किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने दोबारा बेल बजाई तो इस बार मुझे कुछ हलचल सुनाई दी कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलने आ रहा है। जब दरवाज़ा खुला तो मैं ये देख के शॉक्ड हो गया कि वो वही बच्चा था जो मुझे रोड के किनारे मिला था। उस वक्त मेरे जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये इतनी जल्दी घर कैसे पहुंचा? खैर, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैं बस पिज़्ज़ा डिलीवर करके जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाह रहा था। Here is your large pizza। बच्चे के चेहरे पे वही ब्लैंक रिस्पॉन्स था। घर पे कोई है? आपके पेरेंट्स, उनको बुलाओ, बोलो पिज़्ज़ा डिलीवरी मैन आया है। बच्चे ने फिर भी
कुछ नहीं बोला। उसकी ये खामोशी was creeping me out। फिर अचानक से घर के ऊपर वाले पोर्शन से मुझे किसी औरत के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, पर उसके बाद जो मैंने देखा वो चेहरा मैं आज तक नहीं भूल सकता। मेरे हाथ से पिज्ज़ा वहीं गिर गया। मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा और तेज स्पीड में उस जगह से जितनी जल्दी निकल सकता था निकला। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल करना ठीक समझा और सारी सिचुएशन बताई। पता नहीं वो औरत कौन थी और ऐसे क्यों चिल्ला रही थी। मैं घर पहुंचा तो मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि उस रात पुलिस को उस घर में कुछ नहीं मिला। ना तो वहाँ कोई औरत थी और ना ही कोई बच्चा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो घर पिछले 2 साल से खाली पड़ा था। पुलिस ने बताया कि 2 साल पहले वहाँ एक फैमिली रहती थी। शौहर एक रात अपनी बीवी और 10 साल के बेटे का मर्डर करके फरार हो गया। पुलिस को दोनों की लाश घर से 3 दिन बाद मिली। तब से ये घर खाली है और उस वाक़े के बाद वहाँ कोई नहीं रहा। ये बात सुनते ही खौफ से मैं कांपने लगा। फिर वो कौन था जिसको मैंने उस रात देखा? क्या उस माँ बेटे की रूह अभी तक इस दुनिया में भटक रही है? शायद इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा।